नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में कुल 3,614 पदों पर भर्ती आया है। यह भर्ती ITI, डिप्लोमा, BA, BSc, BCom सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आया हुआ है। हम आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत 27/4/2022 को अप्रेंटिसशिप भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। यह विज्ञापन अप्रेंटिसशिप हेतु है नॉर्दर्न सेक्टर में, जिसमें आपका वर्क सेंटर देहरादून रहेगा। इसके अंतर्गत आपका टोटल 159 पदों पर भर्ती जारी हुआ है, जिसमें से अकाउंट एग्जीक्यूटिव का 20 पद हैं, ऑफिस असिस्टेंट का 20 पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 20 पद है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट का टोटल आपका इसमें 20 पद है, इलेक्ट्रीशियन का 10 पद है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 10 पद है, फिटर का 10 पद है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट का 10 पद है, मैकेनिकल डीजल का 10 पद है, मैकेनिस्ट का 10 पद है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी का 2 पद है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी का 2 पद है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का 2 पद है, वेल्डर का 3 पद है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का 10 पद है। इस प्रकार आपका टोटल वर्क सेंटर देहरादून में 159 पदों पर भर्ती होना है। दिल्ली वर्क सेंटर में आपका 40 पदों पर भर्ती होना है। जोधपुर वर्क सेंटर पर आपका टोटल 10 पदों पर भर्ती होना है। इस प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न सेक्टर में टोटल 209 पदों पर भर्ती होना है। इसी प्रकार मुंबई सेक्टर में टोटल आपका 305 पदों पर भर्ती होना है। वेस्टर्न सेक्टर में अगर देखा जाए तो टोटल आपका दोस्तों 1,434 पदों पर भर्ती होना है। ईस्टर्न सेक्टर में कुल आपका 744 पदों पर भर्ती होना है। साउथर्न सेक्टर में अगर देखा जाए तो कुल आपका 694 पदों पर भर्ती होना है। सेंट्रल सेक्टर में अगर देखा जाए तो कुल आपका 228 पदों पर भर्ती होना है। इस प्रकार अगर सभी सेक्टर को मिला दिया जाए तो आपका 3,614 पदों पर भर्ती होना है। यह बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, क्योंकि बेरोजगारी के दौर में इतनी बड़ी मात्रा में भर्ती निकलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस मौका को आप छोड़िएगा मत। आगे आपको बताते हैं कि आपका एज क्या होना चाहिए। आपका एज मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 24 वर्ष होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एज में छूट मिला हुआ है। जो SC ST हैं उन्हें 5 वर्ष का छूट मिला है और जो ABC OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष का छूट मिला हुआ है। इसी प्रकार जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 15 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष उनके योग्यता के हिसाब से और वर्ग के हिसाब से छूट मिला हुआ है। और आपको आगे बताते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए किस पोस्ट के लिए। अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास कॉमर्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके पास BA और BBA बैचलर डिग्री के रूप में होना चाहिए, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हो। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए ITI इन ट्रेड स्टेनोग्राफी होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए मतलब कोपा के लिए आपके पास कोपा में ITI होना चाहिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट मतलब सभी पोस्टों के लिए देखा जाए दोस्तों तो अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको और बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये आपका पूरा ट्रेनिंग पीरियड टोटल 12 महीने का होगा और आपको वेतन के रूप में अलग अलग योग्यता के हिसाब से दिया जाएगा, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 रुपये दिया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो 1 वर्ष वाले हैं, जो 1 वर्षीय कोर्स होते हैं जैसे कि कोपा, इसके लिए आपको 7,700 रुपये दिया जाएगा। और जो 2 वर्ष के कोर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन वालों का, फिटर वालों का, इनको 8,050 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और जो डिप्लोमा धारी है उन्हें 8,000 रुपये पर महीने दिया जाएगा।
वेतन को देखा जाए दोस्तों तो बहुत कम लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये अप्रेंटिसशिप का काफ़ी महत्व होता है। गवर्नमेंट जब रिक्वायरमेंट निकालता है तो उसमें स्पेशल अप्रेंटिसशिप वालों को प्राथमिकता देता है रेगुलर भर्ती में। इसलिए आप बिल्कुल भी ना सोचें कि पेमेंट कम है, कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि नौकरी नौकरी होता है और आगे चल के ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। इसी प्रकार आपको बताते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। Selection for engagement of apprentice would be based on the basis of marks obtained in the qualifying examination and merit drawn. In case of a similar number in merit, a person with higher age would be considered. कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और आप एग्ज़ाम में जितना नंबर अर्जित करते हैं उसी के हिसाब से आपका मेरिट तैयार होगा। यदि दो व्यक्तियों का मेरिट में नंबर सेम हो जाता है तो एज को प्राथमिकता देकर जो अधिक एज वाले होंगे उनको भर्ती में प्राथमिकता दिया जाएगा, यहाँ पर ये बताया गया है। इसी प्रकार आप जनरल कंडीशन देख सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ के बारे में दोस्तों हम आपको जानकारी बता रहे हैं। यहाँ पर आप कैसे अप्लाई करेंगे ये बताया गया है कि आप 27/4/2022 से 15/5/2022 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार आपको सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बताया गया है कि ये 27/4/2012 को यह विज्ञापन जारी हुआ है और इसका जो ऑनलाइन पोर्टल पर 27 अप्रैल को यह फॉर्म भरना चालू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट आपको 15 मई तक दिया गया है। आपको इसका रिजल्ट जो है डेट ऑफ रिजल्ट सिलेक्शन का वो आपको 23 मई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया का बताया है। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ताकि हम आपको दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारियाँ, रोजगार समाचार आपको बता सके और आपके जीवन को हम एक सही दिशा में मोड़ सके। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप हमारा सहयोग बनाए रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।